हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये 3 चीज़ें हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 8.1 वो रिलेटेड है पैराबोला से। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी हैं कि पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं, पैराबोला में यूज़ होने वाली टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराबोला की डेफिनेशन। अ पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन which are equidistant from a fixed line directrix and a fixed point focus in the plane। स्टूडेंट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, हम तमाम पॉइंट्स को मिला दें। जब भी वर्ड आता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का इसका मतलब ये होता है कि आप सारे पॉइंट्स को मिला के एक सेट बना लें। इन द प्लेन यूज़ होता है 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, और सरफेस यूज़ होती है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए। तो प्लेन का मतलब है कि 2 डायमेंशनल शेप है ये पैराबोला। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो प्लेन पर हैं वो इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर का डिस्टेंस रखते हैं एक लाइन से, जो फिक्स लाइन होती है। उस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। आगे जाके डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बहुत सारी बातें पता करेंगे। एंड अ फिक्स पॉइंट, जिसको हम फोकस कहते हैं, आगे जाके इसके बारे में भी पढ़ेंगे इन द प्लेन। तो पैराबोला एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और उन सेट्स ऑफ पॉइंट का जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस है और जो फोकस से डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पैराबोला की है। एलिप्स की और हाइपरबोला की कुछ और डेफिनेशन है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम अपना टोटल फोकस करेंगे पैराबोला के ऊपर। फिर पैराबोला की डेफिनेशन के बाद पैराबोला के अंदर एक और चीज़ यूज़ होती है जिसका नाम है एक्सिस ऑफ पैराबोला। जैसे एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, इसी तरह पैराबोला का भी एक्सिस होता है। क्या होता है पैराबोला का एक्सिस? द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस, फोकस में से पास होने वाली लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, एक ऐसी लाइन जो फोकस में से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये बुनियादी डेफिनेशंस अगर हमें याद हो तो फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें करने में बहुत आसानी होगी। फिर हम बात करते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है? द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस, वो पॉइंट जिस जगह पर पैराबोला अपने एक्सिस से मीट करता है। एक्सिस क्या है? वो लाइन जो फोकस में से पास हो रही है और जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? उसकी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। चलें, अब पैराबोला की स्टूडेंट्स, पैराबोला की काफ़ी सारी इक्वेशंस होती हैं। वो सारी ही इक्वेशंस यूज़ होती हैं एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। बट एक इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। हम इसको डिराइव भी करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलेंगे, इसको हम ड्राइव भी करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं आती है। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वो आपसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, आपको कुछ चीज़ें दे देगा, बोलेगा इनकी मदद से इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालो। तो ये जो हमारा काम है आज का, ये जो सारा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका कोई ताल्लुक एग्ज़ाम से नहीं है। लेकिन ये करने के बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसान लगेंगे आपको। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला देखते हैं क्या है और ये ड्राइव कैसे होती है। यहाँ मैंने एक पैराबोला बनाया है, ये देखें, ये आपके पास पूरा एक कर्व आ रहा है, इस कर्व को हम पैराबोला बोल रहे हैं। तो इसकी डेरिवेशन क्या होगी? जितनी भी चीज़ें लिखी हुई ये सारी मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ से शुरू है इसकी डेरिवेशन, ये डायग्राम है, ये डेरिवेशन है।
assume that the focus S is a point on the x-axis having coordinates a0। स्टूडेंट यहाँ हमने देखा था कि फोकस का मतलब होता है फिक्स पॉइंट, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर हमने ये अज्यूम किया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है एस और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू तो 0 होती है। तो यहाँ हमने सपोज कर लिया कि s का और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली क्या हो जाएंगे a,0, यानी कि वैल्यू ऑफ x जो है वो a और वैल्यू ऑफ y इज़ 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। यहाँ से ये बात भी पता लग गई है कि इस वक्त स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में x एक्सिस जो है यही हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस। वो स्ट्रेट लाइन जो फोकस में से पास हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो इस वक्त जो हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो खुद क्या है? एक्स एक्सिस है। दोबारा पढ़ते हैं। Assume that the focus S is a point on the x-axis having coordinates a,0, a where a is greater than 0, यानी कि a जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर होता ओरिजिन से तो नेगेटिव हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट द वर्टेक्स O इज एट द ओरिजिन, और इस वक्त स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में इस वाले पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या है? वो ओरिजिन है, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या है? 0, 0 है। यहाँ देखें वर्टेक्स की डेफिनेशन बाकायदा लिखी हुई है, वर्टेक्स की डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है। क्या लिखी हुई? इसको दोबारा पढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस। इस वक्त हमारा एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, और हमारा पैराबोला देखें किस पॉइंट पे मिल रहा है? ओरिजिन पे मिल रहा है। तो इसलिए इस वक्त ये जो ओरिजिन है हमारा वो क्या है? वर्टेक्स है। सही है, यहाँ लिखा हुआ है देखें, एंड दैट द वर्टेक्स O इज एट द ओरिजिन। चलें, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, फोकस है। ये डिस्टेंस क्लियर हो गया, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, और वर्टेक्स जो है हमारा इस वक्त क्या है? वो 0, 0 है, ओरिजिन है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट ए बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ओरिजिन से हट के इस साइड के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन देखिए AB। इस लाइन को हम कहेंगे फिक्स लाइन, और इसका नाम क्या रखा है हमने? डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ लिखा हुआ भी ये देखें डेफिनेशन के अंदर, व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। तो फिक्स पॉइंट तो आपको पता लग गया फोकस है, और फिक्स लाइन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। और हमने कह दिया कि ये जो लाइन है हमारी AB, ये क्या है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। आगे चलते हैं। एज O इज़ ऑन द पैराबोला, जो हमारा ओरिजिन है वो पैराबोला का वर्टेक्स है इस वक्त। द डिस्टेंस O फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स AB ऑफ द पैराबोला इस ON इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू A। ये कह रहा है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है O से लेकर S तक का ये A है, ये मैंने आपको बता दिया है, और O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो भी A है। डिस्टेंस असल में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो हमने इसको -a नहीं कहा, बल्कि हमने कहा O से S का डिस्टेंस और O से N का डिस्टेंस दोनों क्या है? बराबर है। दिखने में नहीं लग रहा है, जाहिर सी बात है ये मैंने 100% एक्यूरेट नहीं ड्रॉ किया, और ना हमें एक्यूरेट ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हमें बस खाली इसकी डेरिवेशन निकालनी है कि O का S से डिस्टेंस A है और O का N से डिस्टेंस क्या है? N ये वाला पॉइंट है, ये याद रखिएगा, और S ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर। तो ये क्या है? हमारे पास A है। तो ON और OS दोनों क्या है? A है। और आगे चलते हैं। द लाइन AB इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप ये देखिए कि ये जो लाइन है जो जिसको आपने डायरेक्ट्रिक्स कहा है, जो कि फिक्स लाइन है, फिक्स का मतलब है अब ये आगे पीछे नहीं हो सकती, ये y एक्सिस के पैरेलल नज़र भी आ रहा है। द लाइन AB इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस -a फ्रॉम द ओरिजिन। जाहिर सी बात है ये राइट साइड के ऊपर है, वैल्यू इसकी a है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? -a है। सही है, क्योंकि हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो ओरिजिन के राइट साइड के ऊपर होती है। तो अब इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है आपने। इक्वेशन निकालना आपको पता है बहुत आसान है कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है? यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने -a कहा, वो नज़र भी आ रहा है। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ s क्या है? a0, कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या है? -a0। तो ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस क्या है? -a। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, -a को उठा के इधर ले आए तो x + a
उस साइड पे बचेगा 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि इस लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, x प्लस a बराबर है 0। और आगे चलते हैं। चले, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, s क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, 0 0 क्या चीज़ है, माइनस a0 क्या होती है, ab क्या चीज़ है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब हम इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने एक पॉइंट चूज़ कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y, यानी कि x की वैल्यू x है और y की वैल्यू y है। ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू ए बी। अब हम p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किसके ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो जहाँ के जिसका नाम जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ए बी के ऊपर उसका नाम हमने क्या रखा, m। अब हम देखते हैं m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हम जानते हैं कि ये पूरी लाइन के ऊपर क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इस पूरी लाइन के ऊपर जो है x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस a है तो यहाँ भी माइनस a ही होगी, और y की वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने कह दिया m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस a y। तो ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू ए बी। तो अब आपको पता लग गया पी एम क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब देयरफॉर पी एस बराबर है पी एम। अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं पैराबोला की डेफिनेशन। पैराबोला की अब आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट। तो ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, इसका डिस्टेंस p का s से और p का m से क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। डिस्टेंस बराबर होगा तो ये पैराबोला होगा। तो यही पैराबोला की डेफिनेशन है। तो यहाँ लिखा हुआ है पी एस का डिस्टेंस बराबर है पी एम। अब p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x, y। s के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये लिखे हुए a, 0। m के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको समझा दिए माइनस a, y। अब हम पी एस का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सही है, और आगे चलते हैं। इज इक्वल्स टू, अब हम निकालेंगे पी एम का डिस्टेंस। ये p है ये m है, ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर। सही है जनाब। अब हम आगे चलते हैं। दोनों तरफ रूट हैं तो दोनों के रूट ख़त्म हो जाएंगे। इसको खोल देंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर, y माइनस 0 y होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। इज इक्वल्स टू x प्लस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। y माइनस y 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, ये वाला x स्क्वायर ये वाला x स्क्वायर से कट रहा है, ये वाला a स्क्वायर ये वाला a स्क्वायर से कट रहा है। बाकी क्या बचा आपके पास, माइनस 2ax प्लस ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2x को वहाँ ले जाएं तो प्लस 2x हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y square is equals to 4ax where a is the distance from origin to s और from origin to n। तो ये आपके पास आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे ड्राइव करी है हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बट ये इक्वेशन एग्ज़ाम के अंदर ड्राइव करने के लिए नहीं आती है, आई एम सॉरी। ये जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पॉइंट का यूज़ नहीं हुआ, क्यू का, इस पॉइंट का यूज़ नहीं हुआ। जब मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, हो सकता है आप में से किसी को ख्याल आया कि ये डॉटेड लाइन ड्रॉ क्यों करी है, इसका यूज़ नहीं है। लेकिन आगे जाके जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये लाइन भी कुछ है। ये क्या है ये मैं आपको उस वक्त बताऊँगा जब हम इसको सवाल कोई आएगा ऐसा, तो उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊँगा कि ये लाइन क्या होती है। चलें, अब हम इसको रब करते हैं और डेफिनेशन हमारी पूरी हो गई है। अब ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आई है, देखते हैं इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखते हैं इसको। ये जो आपकी इक्वेशन आई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ये जो आपका
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला था, इसमें आपके पास वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, 0 0। आपको बता चुका हूँ कि वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इस पैराबोला का जो फोकस है इज एट द पॉइंट SA,0। फोकस को हमने S कहा है क्योंकि बुक में S बताया है। यूजुअली फोकस है तो हमें F से लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि बुक में S से रिप्रेजेंट किया है तो हम भी S से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी चीज, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स लाइन थी आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये देखें सब सामने आपके लिखा हुआ है x प्लस ए बराबर है 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, x प्लस ए बराबर है 0। पार्ट नंबर 4 जो इंफॉर्मेशन पार्ट है, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज along x एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सिस क्या होते हैं, वो लाइन जहां पर पैराबोला वर्टेक्स से मिलता है। ये आपका वर्टेक्स था तो ये इस पॉइंट पे मिला, ये लाइन क्या है, x एक्सिस है। और दूसरी बात ये है कि x एक्सिस क्या है, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो देख लें ये आपके पास जो x एक्सिस है ये इस वक्त इस AB लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये क्या है, x एक्सिस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब स्टूडेंट, ये तो थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बट हमारे पास 4 तरह के पैराबोलास हैं जिसका ओरिजिन 0 0 है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसको आपने नोट डाउन करना है अपने पास। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया है, इसका डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 तरह की इक्वेशंस हैं, 4 तरह के पैराबोला हैं जो आपको याद रखना है। नंबर 1, अभी आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव की है, इसको मैं एक दफ़ा और बना रहा हूँ, छोटा सा बनाऊंगा मैं अब, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी, आप जानते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस ए बराबर है 0। और इसका आपको पता है फोकस क्या होता है, SA,0। अब हम सबसे पहले लिखते हैं इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन अभी आपने ड्राइव करी थी, वो क्या थी, y² इज इक्वल्स टू 4ax। और इसकी बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि वर्टेक्स क्या है, इसका ओरिजिन पर है 0 0। पैराबोला नंबर 2, अगर ये पैराबोला अगर इस साइड पे खुल रहा है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे खुल रहा है, तो उसकी इक्वेशन है y² इज इक्वल्स टू 4ax। और अगर यही पैराबोला खुले इस साइड के ऊपर, तो अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, फोकस अब यहां आ जाएगा। इसका फोकस था A0, इसका फोकस होगा -A0। इसका ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन पर ही है वर्टेक्स, इसका भी वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। बट इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इज इक्वल्स टू -a, अब क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a, यानी कि x इज इक्वल्स टू a हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो अब या तो पैराबोला इस साइड पे खुल सकता है या पैराबोला इस साइड पे खुल सकता है। ये दोनों जो हैं वो अलोंग y एक्सिस हैं, बट अलोंग x एक्सिस भी तो खुल सकता है। कैसे, तो अब देखें नंबर 3,
ये भी तो हो सकता है कि पैराबोला ओरिजिन के ऊपर ही रहे लेकिन इस तरह खुले। तो अब आपके पास अगर इस तरह खुल रहा है तो अब इसका जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो ये हो जाएगा 0, वर्टेक्स इसका ओरिजिन के ऊपर ही है। और अब ये लाइन आ जाएगी, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है अब क्या होगी, आपको पता है ये बिलो द एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी अब y इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि y प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। बट एक और भी फोकस हो सकता है, सॉरी एक और भी पैराबोला खुल सकता है इस तरह, नंबर 4, ये भी तो हो सकता है इस तरह खुले। अब इसका फोकस ये हो गया, क्या हो जाएगा इसका फोकस, S ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट है 0 और माइनस ए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ये, यानी कि y इज इक्वल टू ए और y माइनस ए इज इक्वल टू 0, और वर्टेक्स वही ओरिजिन के ऊपर है। तो ये 4 तरह की कंडीशंस हैं पैराबोला की, आपको ये चारों याद रखनी है। अच्छा, अब इन चारों की हर चीज़ अलग अलग है। इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस 4ax। ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, एक ड्राइव करवा दिया बहुत है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4ay, और इसकी इक्वेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 4ay। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट ये चारों जो मैंने पैराबोला बनाया, इन चारों पैराबोलास में एक चीज़ कॉमन है, इन सब का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, यानी कि इन सब का जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। यानी कि अगर मैं लिखूं वर्टेक्स इसका क्या है 0 0, इसका वर्टेक्स क्या है 0 0, इसका वर्टेक्स क्या है 0 0। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी समरी बना लेते हैं। अच्छा, एक बात और, इसका एक्सिस क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है, मैंने एक्स और वाई बनाया नहीं है, ये एक्स और वाई, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका भी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, है तो एक्स पर, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या हुआ, है तो एक्स पर। इसका क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है। इसका भी क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर खुल रहा है। तो चारों में सिर्फ एक बात कॉमन है कि चारों पैराबोलास का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है। अब हम इसकी एक समरी लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस की, फिर हम बात करते हैं वर्टेक्स की, फिर हम बात करते हैं फोकस की, फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, फिर हम बात करते हैं इक्वेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम की। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके जरिए ड्रॉ की थी। इसका एक्सिस क्या है आपको नजर आ रहा होगा, एक्स एक्सिस। वर्टेक्स तो आपको पता है चेंज नहीं हो रहा, 0 0 है। इसका फोकस क्या है, एस a, 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है देख लीजिए आप, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब बात करें इस वाले पैराबोला की, इसका भी एक्सिस क्या है, x एक्सिस ही a, क्योंकि x एक्सिस पे ही ओपन हो रहा है ये, भले लेफ्ट साइड से हो रहा है। इसका वर्टेक्स क्या है 0 0। इसका फोकस क्या है, फोकस चेंज हो गया -a0 क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर है। और इसकी जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो गई है, इसकी इक्वेशन है x माइनस ए इज इक्वल टू 0। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी चेंज हो गई, और इसकी जो अपनी इक्वेशन है वो भी क्या है, चेंज हो गई है, -4ax। यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं इस वाले की, तीसरे वाले की। तीसरे वाले का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर हो रहा है, आप देख लीजिए आपको नज़र आ रहा होगा। वर्टेक्स क्या है 0 0, फोकस क्या है 0, a। उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखी हुई है, y प्लस ए इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
तो मैं आपको ये ड्राइव भी करवा सकता हूँ चारों इक्वेशंस, बट ज़रूरत नहीं है इनको ड्राइव करने की, क्योंकि आपके कंसर्न नहीं है सवालों से। आपने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली और बाकी के बारे में मालूमात हासिल कर ली। चौथे को देखें, इसका भी एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, इसका वर्टेक्स भी 0 0 है, इसका जो फोकस है वो है 0, -a, इसकी इक्वेशन है y - a = 0, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी वो y - a = 0 थी, और इसकी जो जनरल इक्वेशन थी वो है x² = -4ay। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे पैराबोला बनाया और कैसे किया। चलें, अब हम इतनी देर से ये थ्योरी कर रहे हैं, अब हम देखते हैं इसकी कुछ सवाल ले लेते हैं। सारे सवाल तो आज नहीं कर सकते, थोड़े से पार्ट्स कर लेते हैं कि हमने जो लर्न किया है वो क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम लिखते हैं इसका क्वेश्चन। एक्सरसाइज है हमारी जनाब 8.1, और इसका क्वेश्चन में एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि न्यू बुक के अंदर, एक मिनट, एक चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या अब न्यू बुक में ड्रॉ करने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। जस्ट कंफर्म करना है, एक नज़र। यस, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें लिखा हुआ है ड्रॉ द पैराबोला। तो ड्राइंग हमारे कोर्स में नहीं आती, मतलब क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द parabolas satisfying the following conditions. Part number 1, vertex 0 0, focus 3, 0। अब देखिए, वो कहता है कि मुझे पैराबोला की इक्वेशन लिख के दिखाओ जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। यहाँ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर वर्टेक्स 0 0 हो और फोकस 3 0, यानी कि V आपको दिया हुआ है 0 0 और S, हम फोकस को बोलते हैं S, वो दिया हुआ है 3 0। तो अब आपको ये देखना है 1 2 3 4 में से ये किसके ऊपर सेटिस्फाइड हो रहा है। नंबर 1, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0, ओके। फोकस A 0, फोकस 3 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, ये इसके ऊपर सेट हो गया है, क्योंकि A 0 है और यहाँ पर 3 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट A का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, 3, क्योंकि फोकस क्या होता है A 0, यहाँ लिखा हुआ है 3 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसकी इक्वेशन क्या है, y² = 4 इंटू A आपने क्या निकाला, 3 इंटू x, तो y² = 4 3 12x, इसका आंसर आ गया। असल में आपको A चाहिए होता है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, जो मेन चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, क्योंकि आपको y और x को थोड़ी छेड़ना होता है, आपको तो खाली A चाहिए। तो हमने इससे देखा, भाई देखे ना, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है -a0, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है एक ही कंडीशन है ये वाली। इसको लेंगे तो 0 पहले है, A बाद में है, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ यही सेट हो सकता है और कोई सेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। तो देखा आपने कितने आसान सवाल है। आसान इसलिए हो गए कि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, वर्टेक्स 0 0
और फोकस दिया हुआ है 0 माइनस 6। अब आप देखें कौन सी इक्वेशन होगी। वर्टेक्स तो 0 0 सब में ही है। 0 माइनस 6 तो 0 पहले आए, इसमें आ रहा है A0 तो ये तो नहीं आ सकता। इसमें आ रहा है माइनस A0, ये भी नहीं आ सकता। इसमें आ रहा है 0A, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 0 माइनस 6। इसमें आ रहा है 0 माइनस A। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्टेक्स 0 0 है और फोकस कितना है 0 माइनस 6, और वो इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि S0 माइनस A। यहाँ से आपके पास जो A का वैल्यू आया, क्योंकि आपको A ही चाहिए होता है, वो आ गया 6। सही है। अब आपकी इक्वेशन क्या है, ये वाले फोकस की इक्वेशन, ये वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 6 24y इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सवाल किस तरह हो रहे हैं और क्या चीज़ किस तरह की इक्वेशंस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हैव अ लुक पार्ट नंबर 3। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एक्स स्क्वायर माइनस 24y कैसे आया। थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस पार्ट 3। फोकस हमें दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है -2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है हमारे को। डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x -2 बराबर है 0। अब आप देख लें, फोकस दिया हुआ है -2, 0, यानी कि आपको जो है -2, 0 अगर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर आपको वर्टेक्स नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टूडेंट आप ये बात याद रखिएगा कि अगर फोकस की वैल्यू में कोई एक वैल्यू 0 है, -2, 0 लिखा हुआ है या 0, -2 है, तो ये बात फिर कंफर्म हो जाती है कि वर्टेक्स उसका ओरिजिन के ऊपर है। यानी कि मैं सोल्यूशन में डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि वर्टेक्स इसका ओरिजिन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि फोकस की एक वैल्यू 0 है। अब सेट किसके साथ हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है A0, यहाँ पर है -20। फोकस क्या है -20। दूसरा देखें -A0, यस इसके साथ सेट हो रहा है -A0। और इसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ से आपको A क्या मिला -2, 0 और -A, 0, तो A मिल गया आपके पास 2। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a। a आपके पास क्या है 2 इंटू एक्स, -4 2 -8x, तो y स्क्वायर, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x इज आवर आंसर। एक मिनट, एक बात आपको और बतानी है, बताता हूँ मैं आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ इसकी मदद से ही इक्वेशन हासिल कर ली, मैंने डायरेक्ट्रिक्स को यूज़ क्यों नहीं किया। डायरेक्ट्रिक्स को भी यूज़ करेंगे a निकालने के लिए। तो इसकी आप देख लीजिए, इस वाले की इक्वेशन क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स की, x - a इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो यहाँ से भी a आपके पास 2 ही आना है, तो यहाँ से 2 ले लें, यहाँ से 2 ले लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 3 हमने किया, अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 4 में आपको आज नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा, इसका जवाब आपको अगले लेक्चर में पता लगेगा। वर्टेक्स 0 0 है और आगे लिखा हुआ है contains the point 8, 1।
ये लिखा हुआ है। अब क्या करें, मैंने आपसे कहा कि पार्ट नंबर 4 आज मैं आपको नहीं करवा रहा, लेकिन मैं आपको पार्ट नंबर 5 तो करवा सकता हूँ, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 आ रहा है। वर्टेक्स 0 0 आ रहा है तो उसका मतलब इन 4 में से कोई एक सेटिंग बनेगी। अभी लिखा हुआ है कंटेनिंग द पॉइंट 8,1। देखिए फर्ज करें कि जिस पैराबोला की हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं वो पैराबोला ये है। 8,1 का मतलब है x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 1 है। तो हम बोल देते हैं कि भाई फ़र्ज़ करो ये जो है वो पॉइंट है P, इसका नाम रखते हैं 8,1, और ये हमारा वर्टेक्स है जिसका नाम रखा हुआ है 0 0। सही है जनाब। अब इसकी इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax। सही है। अब कंटेनिंग द पॉइंट का मतलब है इस पैराबोला में से ये पॉइंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेटिस्फाई 8,1। इस इक्वेशन को हम 8,1 से सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पर y है वहाँ 1 रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर 8 रखते हैं। तो y² का मतलब होगा 1² = 4ax। x कितना है 8, 1 का स्क्वायर 1, 4 8 = 32a। तो a हमारे पास आ गया 1/32। हैंस आवर इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² = 4, a कितना है 32, 1/32x। यहाँ से आप इसको सेटिस्फाई करवाने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y² = 4 1 = 4, 4 8 = 32, 1/8x। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो पॉइंट 8,1 है ये आपने यहाँ प्लॉट किया इस जगह पर। स्टूडेंट ये पॉइंट एक और जगह भी तो आ सकता है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा -8,1। यहाँ पर भी नहीं आ सकता, -8 और -1 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तो आ सकता है ये पॉइंट, तो इसका मतलब है कि एक और इक्वेशन भी हमारी बन सकती है। कौन सी इक्वेशन बन सकती है, इन दो को तो मैं रब कर रहा हूँ, इन दो को। ये तो हमने जनरल बनाया था ना कि भाई 8, यहाँ 8,1 यहाँ आ रहा है। ये भी तो हो सकता है कि आपका जो 8,1 है वो इसके ऊपर आ रहा हो, P आ सकता है ना यहाँ पर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू, x और y दोनों पॉजिटिव है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² = 4ay। अब आप इसको सेटिस्फाई करें इससे, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर = 4a इंटू y कितना है 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा 4a1 × 1 4a, तो 64/4 ये हो जाएगा हमारे पास a, ये इससे कट जाएगा, 64/4 होता है 16 = a। हैंस आवर इक्वेशन इज x² = 4 × a हमारे पास क्या है 16 × y, तो x² = 64y। यानी कि इस सवाल के दो आंसर आए, एक हो सकता है y² = 1/8x और एक हो सकता है x² = 64y। देखते हैं अगला पार्ट। टोटल 6 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट मैंने आपको नहीं करवाया, अगले लेक्चर के लिए रखा हुआ है, अगले लेक्चर में करवाऊंगा और बताऊंगा कि आज के लेक्चर में 4 पार्ट क्यों नहीं करवाया। 6 पार्ट भी मैं आज आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि पार्ट 4 और पार्ट 6 में जो वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है। आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि सबका वर्टेक्स 0 है। अगला जो लेक्चर होगा वो भी पैराबोला का ही होगा, उसमें हमने ये देखना होगा कि अगर वर्टेक्स 0 0 ना हो, तो अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फोकस भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अगले लेक्चर तक का इंतज़ार करना है। प्लस स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स दें, मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।